इतने छात्रों को चोट लगी है, कई लोगों के ऊपर केसेस किए गए हैं, वो केसेस वापस हों। इस पूरे सिस्टम का एक ओवरऑलिंग की जो आवश्यकता है, हम सब उसकी मांग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं जन से संवाद तक। सहरसा में देव रिसोर्ट में कांग्रेस की ओर से छात्र संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व युवा अध्यक्ष केशव चंद्र यादव, छत्तीसगढ़ के विधायक राघवेंद्र सिंह और एनएसयूआई अध्यक्ष केसर कुमार सिंह शामिल हुए। इस दौरान नेताओं ने कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी अभियान छात्रों की गूंज की जानकारी दी और छात्रों एवं युवाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। पूर्व युवा अध्यक्ष केशव चंद्र यादव ने कहा कि देश का युवा परीक्षा में अनियमितताओं और पेपर लीक की घटनाओं से परेशान है। उन्होंने नीट और यूजीसी नेट जैसी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों का मुद्दा उठाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए। साथ ही एनटीए को भंग कर एक स्वतंत्र और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली लागू करने की मांग की। वहीं छत्तीसगढ़ के विधायक राघवेंद्र सिंह ने सरकारी शिक्षण संस्थानों में शिक्षकों की कमी और बुनियादी सुविधाओं की बदहाली का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकारी भर्तियों में देरी पर चिंता जताते हुए सभी भर्तियों के लिए बाध्यकारी वार्षिक कैलेंडर लागू करने की मांग की। एनएसयूआई अध्यक्ष केसर कुमार सिंह ने छात्रों और युवाओं से छात्रों की गूंज अभियान से जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस छात्रों की आवाज को सड़क से लेकर संसद तक उठाएगी। इस दौरान उन्होंने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग भी दोहराई। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि अभियान के तहत देश भर में छात्रों और युवाओं से संवाद किया जा रहा है। छात्र संवाद कार्यक्रम के दौरान स्थानीय कांग्रेस कमेटी और एनएसयूआई के कई पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। अध्यक्ष जी बतलाइए, ये छात्रों को गुंज जो कार्यक्रम आपने आयोजन किया, इसके माध्यम से किस ढंग का परिवर्तन लाना चाहते हैं? परिवर्तन मेरे देश में अभी जो हो रहा है, मेरे सर्वमान्य लीडर राहुल गांधी जी ये मुद्दा आज से नहीं लगभग महीनों दिन से उठाए हुए हैं। आप देखते होइएगा जिला में, इससे पहले भी हमने छात्रों की गूंज की थी, फिर आज सेंट्रल के द्वारा वहां से राहुल गांधी का टीम आए हुए हैं, छात्रों के बीच जा जाके सबको जागरूक कर रहे हैं। जो जगो भैया, अब नहीं जगोगे तो कभी नहीं जगोगे, नहीं तो एक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने में इतना टाइम लग रहा है। क्या कारण है जो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे रहे हैं? भैया प्रेस में आप लोग हैं, आप ही लोग बताइए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना जरूरी है क्या नहीं? लगता है मोदी जी का कोई गूढ़ राज धर्मेंद्र प्रधान रखे हुए हैं, इसलिए उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया है। कहीं ऐसा नहीं जो अमेरिका में जो चला है कौन स्टीयरिंग फाइल, वो फाइल तो कहीं धर्मेंद्र प्रधान के पास नहीं है। कहीं धर्मेंद्र प्रधान को हटाएंगे तो स्टीयरिंग फाइल तो नहीं निकल जाएगा मोदी जी का। इसलिए भैया ये अनवरत चलते रहेगा छात्रों की गूंज, आने वाले दिन में और बृहद पैमाने पर चलेगा। छात्रों की गूंज, छात्रों की गूंज, छात्रों की गूंज। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुकेश कुमार झा है, जिला अध्यक्ष। कार्यक्रम आयोजन किया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी जो लड़ाई है, जो मांग उठी है कि जिस तरीके से परीक्षाओं में धांधली हो रही है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। एनटीए जो एजेंसी है उसको भंग किया जाए, उसमें तमाम भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं, उसकी ठीक से जांच हो, एक पारदर्शी ऐसी व्यवस्था कायम की जाए इस देश में जो छात्रों और नौजवानों को अच्छी और स्वस्थ परीक्षा आयोजित करके उनको रोजगार दे सके। साथ ही इस देश में जो प्राइवेटाइजेशन के नाम पे जो शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, जिस तरीके से एक बड़ी एक भीड़ लादी जा रही है छात्रों और युवाओं के सर पे, उससे उनको बचाते हुए सरकार वो जिम्मेदारी ले और उनको बेहतर शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, जिसके माध्यम से वो आगे अपना बेहतर भविष्य बना सके। इसको लेके कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है जो देश भर में हम लोग कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? केशव चंद्र यादव, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस। देखिए, हमारी मुख्य कुछ मांगे हैं अभी, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा छात्रों की गूंज के नाम पर हम सबको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हम लोग मांग रहे हैं। एक एजेंसी, अभी जो प्रेजेंट एजेंसीज हैं उनको भंग करके एक ऐसी एजेंसी की हम मांग कर रहे हैं जो पारदर्शी हो, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी हो और वो जवाबदेही हो, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि नीट के बाद जवाबदेही किसी के तय नहीं हो पा रही है। तो इस तरह की एजेंसी की एक मांग, जितने छात्रों को
चोट लगी है, कई लोगों के ऊपर केसेस किए गए हैं, वो केसेस वापस हों। इस पूरे सिस्टम का एक ओवरऑलिंग की जो आवश्यकता है, हम सब उसकी मांग कर रहे हैं। क्या नाम हो सर? मैं राघवेंद्र सिंह अकलतरा से हूँ, जांजगीर चांपा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, छत्तीसगढ़ से विधायक हूँ। कार्यक्रम का आयोजन किया गया, क्या उद्देश्य है, क्या कहना? देखिए, पूरे देश में आपने देखा, आप पूरे कार्यक्रम को कवर कर रहे थे, तो मुझे इस चीज को बताने की जरूरत नहीं है। छात्र ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोक कल्याणकारी राज्य है, और जिस तरह से इस प्रेजेंटेशन में हम लोगों ने दिखाया 1.32 लाख करोड़ केवल नीट के एग्जामिनेशन का बजट है, और जबकि भारत सरकार के एजुकेशन का कितना बजट है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि विद्यार्थी के सिस्टम को करेक्ट किया जाए। हम उस सिस्टम के खिलाफ में आज यहाँ ये गूंज जो है, ये गूंज पूरे देश में फैल चुकी है, और जिस तरह से बर्बरतापूर्ण कार्रवाई हुई है पुलिस के द्वारा, मुझे कहने में शर्म आता है कि पुलिस वालों ने छोटी बच्चियों के ऐसे जगहों पर डंडे का प्रयोग किया है जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया है, बैरियर्स पे इलेक्ट्रिक करंट लगाया गया है, कील ठोका गया है। प्रियंका गांधी देश की सांसद है, उनके फादर और उनके दादी की हत्या हो चुकी है इस देश की रक्षा के लिए। उनको पुलिस कर्मियों द्वारा जबरन भेड़ बकरियों की तरह ठेला गया है। राहुल गांधी के जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उनको जिस तरह से घसीटा गया है, जिस तरह से इस देश में लगातार संसद में चर्चा नहीं हो रही है, हम इस चीज की आवाज को कोसी क्षेत्र से बुलंद करेंगे। यहाँ के छात्र ये क्रांति की धरती रही है, कांग्रेस और समाजवाद की धरती रही है। यहाँ हर चीज का हम लोग विरोध करते आए हैं। सहरसा के छात्रों का पूरा सहयोग और समर्थन रहेगा, और यहाँ के माध्यम से यहाँ के छात्र इस नीट स्कैम के खिलाफ, पेपर लीक के खिलाफ, आरएसएस बीजेपी की आइडियोलॉजी के खिलाफ, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के खिलाफ, और अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी दोनों को मोरल ग्राउंड पर एक सेकंड इस देश का मंत्री रहने का हक नहीं है, इसके खिलाफ हम लोग। केशर कुमार सिंह।